हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं एक्सेल के ऐसे पावरफुल ऑप्शन के बारे में जिसका यूज़ करके आप एक्सेल के स्मार्ट यूज़र बन सकते हैं। यानी मिनटों का जो काम है उसको आप सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं, जिस ऑप्शन का नाम है हाइपरलिंक दोस्तों। और हाइपरलिंक को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ पे एक स्मार्ट एग्जाम्पल लिया है, जिसके अंदर हमने एक कंपनी का समरी सीट लिया है जिसके अंदर मंथ वाइज डिटेल है जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, और उनकी सेल्स अमाउंट है जनवरी से दिसंबर तक की। ये इसकी समरी सीट है, लेकिन हर महीने की जो है ब्रेकअप डिटेल अलग अलग सीट में है। जैसे जनवरी की जनवरी में, फरवरी की फरवरी में, ऐसे लेकर दिसंबर तक की हर एक अलग अलग सीट बनी हुई है एक ही वर्कबुक के अंदर, जिसके अंदर हर एक मंथ का ब्रेकअप है। लेकिन सभी मंथ का एक समराइज जो डेटा है वो सीट 1 के अंदर हमारा बना हुआ है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। और एक मैजिक आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मुझे फरवरी का डेटा देखना है तो मैं फरवरी वाले सेल पे क्लिक करूँगा तो फरवरी की सीट में पहुँच जाऊँगा। फिर यहाँ पे फरवरी का डेटा मैंने टैली कर लिया, मुझे वापस सीट 1 पे जाना तो होम पे क्लिक करते सीट 1 पे आ गया। ऐसे मैंने जून पे क्लिक किया तो जून वाली सीट में पहुँच गया, होम पे जाते वापस सीट 1 में आ गया। ऐसे मुझे अगस्त का डेटा चाहिए तो अगस्त पे क्लिक करते अगस्त की सीट पे पहुँच गया, फिर वापस होम से वापस आ गया दिसंबर। ऐसे किसी भी महीने का मेरे को डेटा चेक करना वो मैं ऑटोमेटिकली उस सीट पे पहुंच जाता हूं, जिससे मेरे को बार बार सीट को बदलने या ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। ये एक हमने हाइपरलिंक के थ्रू सेट किया है, जिसको हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। और हाइपरलिंक के ऑप्शन को यूज करने के लिए हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे हमें आगे ऑप्शन मिलेगा हाइपरलिंक का, इस तरीके का आइकन दिखेगा, या फिर कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो भी इस तरीके से हाइपरलिंक का जो डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा। यहाँ हमें देखो अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनको हम शुरू से समझते हैं। इसके लिए हम एक्सेल की किसी भी सेल पे हम कोई टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ इस सेल के अंदर अजय टाइप किया है। अब अजय से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको हम हाइपर लिंक से यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके लिए हमने कंट्रोल प्लस के प्रेस किया तो यहाँ पे हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जहाँ पे हमने सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है एग्जाइटिंग फाइल, यानी पहले से बनी हुई फाइल को हमें यहाँ लिंक करना है। तो यहाँ से देखो जो करंट फोल्डर है वहाँ से हमने कोई भी फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर ली तो यहाँ पे हाइपर लिंक बन गया। अब जैसे ही इस अजय वाले नेम पे क्लिक करेंगे तो जो फ़ोटो सेलेक्ट की थी वो ओपन हो जाएगी इस तरीके से। यानी किसी भी सेल से हम किसी पेज या इमेज को लिंक कर सकते हैं। साथ ही अगर पीडीएफ को भी आपको लिंक करना तो वो इसी तरीके से कर सकते हैं। किसी सेल में हमने टेक्स्ट लिखा, जैसे इस सेल में हमने यहाँ पे विजय लिख दिया, फिर कंट्रोल कैसे हाइपर लिंक वाले ऑप्शन को क्लिक किया और यहाँ पे हम दोबारा से जो है करंट फोल्डर्स में से दूसरी कोई डॉक्यूमेंट, जैसे हमने एडमिशन फॉर्म की पीडीएफ है, इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि जैसे विजय वाले नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो हमने जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट वाली फ़ाइल सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो हाइपरलिंक का मतलब है किसी सेल को, किसी टेक्स्ट को किसी अन्य डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट से लिंक करना। वो इमेज भी हो सकता है, वो वीडियो भी हो सकता है, वो पीडीएफ भी हो सकता है, अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है। ऐसे अगर ईमेल लिंक करना हो तो हम यहाँ से लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो सबसे लास्ट में दिखाई देगा आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर हमसे ईमेल एड्रेस टाइप करने के लिए पूछेगा। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम विजय कुमार जो भी @email जीमेल आईडी है वो लिख दी है, और जैसे ओके करेंगे तो उस ईमेल को हमारा आईडी एक तरीके से कंपोज कर देगा मेल को। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आउटलुक हमारा खुल जाता है। आउटलुक के अंदर हमारा जीमेल सेटअप किया हुआ रहता है तो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर सेटअप नहीं है तो इस तरीके से विंडो पॉपअप होगी। तो इस तरीके से हम इमेज पीडीएफ के साथ ईमेल भी लिंक कर सकते हैं। और उसके बाद जो ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, यानी एक ही वर्कबुक के अंदर काफ़ी सारी सीट्स के अंदर लिंक करना है, अलग अलग सेल्स को आपस में लिंक करना है। तो उसके लिए हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे सेकंड नंबर का। तो इसमें जिस वर्कबुक के अंदर हमारी जितनी सीट्स बनी हुई है वो सभी की लिस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे समरी 1 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर इतनी सीट बनी हुई थी, सभी की लिस्ट आ जाएगी। तो हमने जैसे यहाँ पे ये जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जनवरी पे क्लिक करते जनवरी की सीट में जाते हैं, दिसंबर पे क्लिक करते दिसंबर वाली सीट में जाते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे जो मंथ था उसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल के किया, फिर जनवरी वाली लिस्ट जो दिख रही थी जनवरी पे क्लिक कर दिया तो जनवरी वाली सीट यहाँ से लिंक हो चुकी है समरी सीट से। उसके बाद फरवरी वाली सेल सेलेक्ट किया, कंट्रोल के किया और लिस्ट में फरवरी पे क्लिक करके ओके कर दिया। वैसे इस मार्च वाली सेल सेलेक्ट की, फिर लिस्ट में मार्च सेलेक्ट करके ओके कर दिया। ऐसे हर महीने की
सेल पे क्लिक करके हमने जो हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन किया और उसकी लिस्ट के अंदर सेम मंथ को सेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो सभी जो सीट्स थी वो आपस में लिंक हो चुकी है समरी वाली सीट से। तो जिस भी मंथ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे हम मार्च पे क्लिक करते हैं तो देखो मार्च वाली सीट में हम ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें बार बार सीट को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मार्च पे क्लिक करते ही मार्च वाली सीट में आ गए, मार्च से हम डेटा टेली करेंगे और जैसे ही हमारा काम कंप्लीट होगा तो हम वापस से समरी सीट पे आना चाहेंगे और समरी सीट पे आने के लिए हम होम पे क्लिक करेंगे तो देखो समरी सीट पे वापस आ चुके हैं। और वापस समरी सीट पे आने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे सितंबर वाली सीट है उसके लास्ट में हमने होम टाइप कर दिया और कंट्रोल के किया, फिर लिस्ट में हमने समरी वाली सीट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो हम समरी वाली सीट में पहुंचना चाहते हैं, वो सेलेक्ट की और ओके कर दिया। तो हर सीट पे हम इस को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो अब जैसे ही हम होम पे क्लिक करेंगे तो हम देखो मेन यानी फर्स्ट सीट जो है समरी वाली उस पर हम पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हम बार बार अलग अलग सीट को ढूंढने का जो टाइम है वो हमारा सेव होता है और हम फटाफट एक क्लिक से मनचाही सीट पे फटाफट पहुंचते हैं और स्पीडली हमारा वर्क कंप्लीट करके एक स्मार्ट यूजर कहलाते हैं। तो इस तरीके से हाइपरलिंक काफ़ी पावरफुल है। और इसके अंदर आ रहा है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, यानी अगर कोई नया डॉक्यूमेंट भी आप इसमें लिंक करना चाहते हो अलग फॉर्मेट का, अलग ऑब्जेक्ट, तो वो भी यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं हाइपरलिंक से जुड़े हुए सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप वीडियो में कमेंट करें, साथ ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।